श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आते ही मैंने श्री गणेश जी का नाम लिया, और क्यों न हो, शिव कृपा प्राप्त करनी है तो चूंकि शिव जी को और माता गौरी को भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रिय है, और उनके ही वरदान स्वरूप अग्रपूज्य भगवान श्री गणपति महाराज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर पूजा करनी चाहिए। यह है श्रावण यानी कि सावन जिसको कहते हैं, संस्कृत में इसे श्रावण कहते हैं, हिंदी में आप लोग सावन का महीने कहने लगते हैं। ये भी ठीक है। तो इस सावन मास में अगर भगवान शिव का आराधन किया जाए तो अपने आप में अत्युत्तम होता है। जो लोग ना तो कहीं तीर्थाटन को जा सकते हैं, ना ही साधना कर सकते हैं, उनके लिए मैं आज एक शिव अर्चन पद्धति बता रहा हूँ। दत्तचेत होकर के श्रवण करें, बहुत ही सरल विधि है। इसके लिए आपको ज़्यादा विद्वान होना जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपको शिव कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए मैं ये एक गोपनीय प्रयोग बता रहा हूँ, अत्यंत सरल, अत्यंत शुभ, अत्यंत लाभकारी। करना आपको कहते हैं कि विप्र शूद्र सभी अधिकारी। एक अकेले भगवान शिव ऐसे हैं जो विप्र यानी ब्राह्मण और शूद्र सभी को सिद्ध हो जाते हैं, सब पर उनकी कृपा रहे। कम से कम सावन मास तो अगर आपके आसपास कोई मंदिर हो तो जा सकते हैं। दोनों टाइम बन जाए तो दोनों टाइम जाइए। यदि घर में करना चाहें तो घर में करें, मंदिर में करना चाहें तो मंदिर में करें। एक आसन बिछा लें, अच्छा हो कि वो लाल ऊन का कंबल का हो या फिर साधारण कोई भी चलेगा। इसके पश्चात भगवान गणेश का आवाहन करना चाहिए, या अगर सामने मूर्ति हो तो उनकी पूजा करनी चाहिए। संस्कृत मंत्र पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। यह प्रयोग मैं जन साधारण के लिए बता रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं पर उत्कट इच्छा है उनकी भगवान से भी कृपा प्राप्त और दैव प्रेरणा हुई तो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव और कभी भी केतकी का फूल न चढ़ा। भगवान शिव पर धतूरे का फूल, आग का फूल या कोई सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल और नैवेद्य, धूप और दीप ये बिल्कुल आवश्यक है। और वहीं पर आसन पर बैठ कर शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र तो सबको पता है, ओम नमः शिवाय।
इसको याद करें और तदनुसार आगे की कार्रवाई। अब श्रद्धा हो। जय शिव शंकर। कुछ मानसिक अभियान ले रहा हूँ भगवान शिव से। अक्सर लोग भगवान शिव में भांग वगैरह चढ़ाते हैं, वो अब काम न करें। दूध की बनी हुई मिठाई, शुद्ध दूध हो, यदि गाय का हो तो उचित हो। और उस गाय के दूध में थोड़ा सा चाहे तो शक्कर मिला लें या शहद मिला लें, पानी तो मिलाना ही है। इससे उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का अर्थ होता है कि बिना धारा के टूटे 1.25 घंटा कम से कम, या कुछ लोग 1.25 प्रहर करते हैं, 1.25 दिन भी करते हैं। तो अगर न हो सके तो 1.25 घंटा ही कर लें। इसका क्षुण फल मिलता है भगवान के द्वारा। भगवान शिव से जो भी प्रार्थना करनी हो वो प्रार्थना नंदी महाराज से करनी चाहिए, उनके दक्षिण कर्म में, या किसी भी कान में कर सकते। ऐसे भगवान शिव आपको मनोकामना करते हैं। जीवन में जो भी दिक्कतें आवें, जो भी आपको कष्ट हैं, उनके निवारण के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और इसके पश्चात जितने माला जप किया हो या जितने जप हुए हो उसका 10 स्वाहा लगा करके हवन करेंगे। पानी डालते समय, तर्पण करते समय तर्पयामी कहेंगे। मार्जन करेंगे तो मार्जयामी कहेंगे। तत्पश्चात मार्जयामी तो कहेंगे। फिर इसके बाद में अच्छा हो तो किसी कम से कम उसका जो भी है कम से कम एक ब्राह्मण को तो भोजन कराना ही चाहिए। ब्राह्मण न मिले तो गौ को करा दो, सर्वोत्तम रहेगा। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं, दुष्ट जन भी उनकी आराधना करके उनसे अभिषिक्त वर भी प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो स्थान है, यहाँ पर आप ध्यान करें भगवान से। कर्पूर गौरम करुणावतारम वाला जो मंत्र है, इसको भी करते हुए कर सकते हैं या नहीं, दोनों तरीके से। बस शिव पूजा में इतना ध्यान रखें, शिव पूजा जब करें एकाग्रता इतनी होनी चाहिए कि बस उनके अलावा उतने टाइम तक कुछ और आपको याद भी नहीं आना चाहिए। अब बताइए, जितना मैंने बताया इसमें क्या कठिन बता दिया आपको? आपको शिव कृपा प्राप्त करनी है, आप कर लीजिए। जब ये सब कर लेंगे तो अगला काम होगा भगवान का। वो आपके लिए क्या करेंगे? वो कहे तो परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसा भक्त है, कहीं ये कपट भक्त तो नहीं है। ठीक है ना? और मैं समझता हूँ
पर्याप्त जानकारी दे दी और आप इसका लाभ जरूर। हरे कृष्ण। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।